संगीत के दर्शक शौकीन भाई सभी को हमारी तरफ से आज हमारे प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। और सबसे पहले साथियों, हमारे जो नवयुवक साथी जैसे हमारे रवि भैया, हमारे वीरू भैया, तमाम उनके ग्रुप के जितने भी नवयुवक हमारे दोस्त हैं, ये उचौरा की पावन धरती से इस पार्टी से बड़ा प्यार है, बड़ा ही लगाव है और इस बात का अवसर दिया गया, सेवा करने का मौका दिया गया, इसके लिए सभी साथियों को हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, आप सब जिस तरीके से अपनी नींद हराम करके यहाँ पर बैठे हैं, हमें आशा नहीं विश्वास है मालिक चाहेगा तो आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। साथियों, सबसे पहले आज तो हमारा परिचय है, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं और हमारा नाम गुलाब चंद है। मुझसे बड़े भैया हैं, भैया का नाम ज्ञानचंद है और भैया से छोटी बहन है जिसका नाम गरिमा है और एक छोटा भाई है जिसका नाम गोविंदा है। बाबू जी घर में है, गंगाराम नाम है और माँ है जिनका नाम गुलाब कली है। बहुत बड़ा परिवार है साथियों, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम लोग बड़े ही खुश रहते हैं। साथियों, हम भैया के साथ में गांव में पढ़ाई करते थे और कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां घर में ऐसी आ गई कि भैया को मजबूरन अपनी पढ़ाई बंद करना पड़ा। खेती बाड़ी का काम, घर की तमाम जिम्मेदारी बाबू अकेले नहीं निभा पा रहे थे, तो भैया अपनी पढ़ाई छोड़ करके बाबूजी के साथ में रहकर के घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने लगे। और भैया बोले कि गुलाब देख मेरे भाई, अगर तू पढ़ाई करना चाहता है, जितनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर सके तू कर, हम तुम्हें पढ़ाएंगे और जितना भी पैसा लगेगा हम मेहनत मजदूरी करके तेरी पढ़ाई में पैसा लगाएंगे। साथियों, मैंने गांव में कुछ दिन पढ़ाई किया, लेकिन इस समय मैं शहर कानपुर में हूँ। इस समय शहर कानपुर में यहाँ हमारा परीक्षा चल रहा है और घर से आए काफी दिन भी हो गया है। घर वालों की बड़ी याद आ रही, बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी है और भाई गोविंदा, बहन गरिमा की पढ़ाई कैसे चल रही है, ये रात दिन हमें बड़ी चिंता सताती है। मैं सोच रहा हूँ कि भैया जितना पढ़ाई करना था कर चुके और हमारे भाई बहन गोविंदा, गरिमा, इनकी पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए। साथियों, कॉलेज से 3 दिन के लिए छुट्टी मिली है, 3 दिन के लिए छुट्टी मिली है। सोच रहा हूँ इसी छुट्टी में मैं अपने गाँव जाऊँ भवानीगढ़, अपने परिवार वालों से मिलूं और अपनी ढेर सारी खुशियां बताऊं कि पढ़ाई हमारी अच्छी चल रही है और परीक्षा भी हमारा बढ़िया हो रहा है। एक हमारा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र है, वो भी कह रहा था कि भैया जब आप गांव जाने लगे तो बताना, हम भी आपके साथ चलेंगे और मैं भी अपने परिवार वालों से मिलने में बड़ा इच्छुक हूँ। लेकिन आज सुबह से धर्मेंद्र का कोई पता नहीं है, वो आ जाए, उससे मुलाकात हो जाए, उसके बाद कल सुबह हम बस पकड़ेंगे और अपने गांव भवानीगढ़ पहुंच जाएंगे। देखा हूं धर्मेंद्र कहाँ है। अबे पागल है क्या तू? अबे है मगर कोटा। हाँ, अरे इधर हुआ, इधर धक्का की मार। अबे इधर दे, अबे धक्का क्या, जैसे तू रास्ता चल रहा है, मैं ये हर कोई भी जो भी मिलेगा वही धक्का मुझे मार देगा। आइए बता, एक राह सामने और आगे पीछे मेरे का रास्ता चल रहा है। जयराम नहीं, नाम खिलावन। अबे देखो, उसे कहते हैं कि भैया जयराम, राम राम, सीताराम, नमस्कार, ये बताया जाता है। धन निरंकार, हाँ, जय शिव, हालेलुया, हर हर महादेव, जय श्री राम। अरे बिरादरी का है, अस्सलाम वालेकुम। अरे धर्मेंद्र भाई, जो तू कर रहा है ये धर्म अपनाने के बाद कहा जाता है। जैसे मुसलमान भाई हैं,
हाँ वो अस्सलाम वालेकुम कहा के कहते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई है नमस्कार जय राम 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 सीताराम ये कहते हैं। और धनी निरंकार की बात है, जय गुरुदेव की बात है, ये सब धर्म बदलने के बाद होता है। बोलो कैसे हो, ठीक हो? बीता हाँ? बीता 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 नहीं हाँ अरे बीत रहा है। हाँ बीत रहा। ठीक ठाक हो? एकदम स्वस्थ मस्त है, अपने कामों में व्यस्त हैं। सभी दर्शक भाइयों से निवेदन है कि बस आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ। मतलब यहाँ पर तुम चैनल चला रहे हो ये हमारे यूट्यूबर भाई सब कहते हैं। वास्तव में सबको बड़े कामों में व्यस्त होना चाहिए। जी जी धर्मेंद्र भाई। हाँ भैया। देखो यार हमें कॉलेज से 3 दिन की छुट्टी मिली है। हाँ। चाहते हो कि घर से आए काफी दिन हो गया। एक हफ्ता जाते ना, एक आदमी महीना होता है। हाँ तो यार घर वालों की बड़ी याद आ रही है, हम घर करेंगे तैयार होकर आए। अरे चल बता। हाँ यार लेकिन ऐसे नहीं भैया, हाँ। हमारे कुछ दर्शक भाइयों की फरमाइश है कि आप आए हैं मंच पे नेता भैया और गुलशन भाई, ताकि उन खारविंद से एक लाइन गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए कही जाए। अरे यार समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, एक लाइन संगीत हमें पूरा दिखाना है। तो चलो फिर हाँ? एक लाइन, ताकि हम तो का तेसा तक छोड़ देंगे। हाँ चलो ठीक है। जैसा नमाज तब गलिया पकाएंगे। धर्मेंद्र भाई क्या बताए यार? भका भका क्या भका भका बे? क्या बताए जब भी कोई परदेसी घर से आता है, काफी दिन जब बीत जाता है, जय हो। हैं? यार एक जोड़ी थी, हमने देखा दूल्हा और दुल्हन की, जब उसकी शादी हो जाती है जी जी। उसकी नौकरी में सुख नहीं मिलता। कि कैसे सुख नहीं मिलता जानते हैं? जवाहरी जी। अरे यार उसकी पत्नी जो है घर में रहती है जी। और वो व्यक्ति प्रदेश में रहता है। यानी प्रदेश में रहता है। हाँ, वो प्रदेश में रहता है और उसका मन नहीं अच्छा लगता है यार। शहर में नहीं लगता, उसका मन ज्यादा वो कहता है कि अगर हमारी साथ में हमारी घर पत्नी भी होती कितना अच्छा लगता है। है। और उसका जी नहीं मानता है, आता है लिवा के जाता है, यानी अपनी धर्म पत्नी को लिवा के जाता है। जी। जब प्रदेश में दोनों प्राणी रहते हैं, कुछ दिन समय बीतता है तो उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी यार हमको नहीं अच्छा लग रहा है, शहर में नहीं। वहाँ का वातावरण उसको पसंद नहीं आता है। जी, जी। कहता है कि जो चीज जो खुशहाली अपने देहात में अपने गांव में पाई जाती है शहर में नहीं मिलती है। जो खुशहाली हाँ पाई जाती है। हाँ यही सब बता रहा है, समझा रहा है। क्या बात? और कहता क्या है? कैसे? बस चंद मिनट में कहती है कि स्वामी भले ही आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो चीज अपने गांव में है वहाँ शहर में नहीं है। कि न सुख नौकरिया में तो ज्यादा चाली
ये यारी आप हमारी अपने यहाँ जब ये आषाढ़ का सीजन लगता है, जब धान लगाते हैं, हमारे गांव की माँ बहन बेटियों जब खेत में जाती है, धान को लगाती है, जब रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है, रिमझिम रिमझिम जब पानी बरसता है तो कितना खूबसूरत लगता है और बहुत प्यारी प्यारी गीत भी गाकर के धान लगाते हैं। ये आगे ये हमारे रिश्तेदार जी, ये हमारे संजय भैया गौतम कवन है पदवा कौन है यार पदवा हमकर मौसी अला जी, अब क्या बताइए। ये हमारे संजय भैया गौतम जी देखिए और वीरू आए उम्र में बड़े हैं लेकिन पद में छोटे हैं। ये हमारे संजय भैया गौतम जी जो कि अमेरिका की पावन धरती से चलकर आए हैं। प्रणाम। हाँ, इस गीत के सुनते हुए एक 54 का पुरस्कार संजय भैया को हमारी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे पिता तो आप हमारे प्रमोद चाचा जी जो कि महिला आप हमारे बड़े भाई, ये हमारे वीरू भैया, वाकई में हमने नौटंकी में काम किया, 25 साल बीत गया, लेकिन जो व्यवहार जो मान सम्मान उचौड़ा से हमें हमारे वीरू भैया द्वारा, हमारे रवि भैया, नवयुवक जितने भी साथी हैं कलाकारों से बड़ा प्रेम रखते हैं और ऐसे इंसान से हम बहुत खुश रहते हैं। हमने आज सुबह से मन में इतना अभिलाषा बनाया कि आज हम उचौड़ा ग्राम सभा में ऐसा काम करके जाएंगे। माँ सरस्वती ने चाहा जहाँ आप सबका नाम डूबने नहीं पाएगा, ये उम्मीद और यही भरोसा है। हमारे वीरू भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से धन्यवाद। और हमारे बड़े भैया देखिए हमारे यूट्यूब चैनल वाले, ये हमारे बड़े भाई सुनील म्यूजिक संसार, यही चैनल है भैया। ये हमारे मुलायम भैया के छोटे भाई हमारे सुनील म्यूजिक संसार, जो कि ये यूट्यूब चैनल आप सबके सामने लगा है। आप सब ये चैनल सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको अच्छी से अच्छी सुंदर से सुंदर वीडियो सीन और हर तरीके के आप सबको वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। ये भैया जी की तरफ से 51 पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जुगनू होते हैं लोग, बाहर जब बिस्तरा लगा करके लेटते हैं तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं लेते समय पापा को, अपनी माँ को कैसे बताते, पापा देखो जुगनू उड़ रहा है, देखो कितना प्यारा लगता है, कहीं प्रकाश देता है, कहीं रोशनी देता है, तो कितना सुंदर लगता है।